हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक एजुकेशन में। दोस्तों, बहुत ही बड़ी खबर निकल के आई है कि प्राथमिक विद्यालयों में स्थायी भर्ती अब नहीं होंगे। क्या सच में नई भर्ती पर अब लग जाएगा ग्रहण या सभी प्राथमिक विद्यालयों में हो जाएगा निजीकरण? तो चलिए देर न करते हुए जानते हैं क्या है पूरी खबर। तो दोस्तों, आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, स्कूलों में स्थायी शिक्षकों की भर्ती नहीं होगी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग छोटे छोटे हेडिंग जो हैं उसको अच्छे से समझ लेते हैं। उस सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का दूरगामी असर होगा। और दूसरा पॉइंट है, कई राज्यों में स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति बंद हो सकती है। केंद्र सरकार को 36,998 करोड़ रुपए की बचत होगी। और अगला पॉइंट है, 54,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है बिहार सरकार को। अब चलिए जानते हैं डिटेल से क्या है पूरी खबर। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में नेबरहुड स्कूलिंग के जरिए शिक्षा में प्रगति, बालिकाओं के स्कूल में आने में बढ़ोतरी, जन्म दर में भारी कमी को देखते हुए राज्य में स्थायी शिक्षकों की भर्ती को बंद करने की अनुमति दे दी है। राज्य में नियोजित शिक्षकों की संख्या 5 लाख है, जबकि नियमित शिक्षक 60,000 ही हैं। इस कैडर को सरकार ने ड्राइंग कैडर कहा है, जिसे बंद किया जा रहा है। अगला पॉइंट है, नियमित शिक्षकों की भर्ती में कई समस्याएं। सरकार ने कहा कि नियमित शिक्षकों की भर्ती में राज्य से बाहर के लोगों की आने की आशंका रहती है। इस भर्ती में समय लगता है। वहीं भर्ती के बाद उनके ट्रांसफ़र पोस्टिंग का मुद्दा रहता है, जबकि नियोजित शिक्षकों में यह समस्या नहीं है। एक तो इनकी भर्ती जल्द होती है, क्योंकि ये भर्ती पंचायत, ब्लॉक, नगर पंचायत और स्थानीय निकाय करते हैं तथा स्थानीय उम्मीदवारों को ही भर्ती किया जाता है। इस फैसले का दूरगामी असर है, क्योंकि केंद्र सरकार ने भी इसके कारण 36,998 करोड़ रुपए की सालाना बचत कर ली है, जो उसे राज्यों के शिक्षक की वेतन विसंगति को दूर करने के लिए देनी पड़ती। देश के हर राज्य में आरटीआई शिक्षा के अधिकार कानून की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए शिक्षा मित्रों और नियोजित शिक्षकों यानी अस्थायी शिक्षकों को रखा गया है। अगला पॉइंट है, नियमित शिक्षकों को भी मुआवजा देकर हटाने की योजना। तो इसमें कहा गया है, इस फैसले से बिहार सरकार को 54,000 करोड़ रुपए की बचत भी हुई है, जो उसे नियोजित शिक्षकों को नियमित शिक्षकों के बराबर वेतन देने पर एरियर के रूप में देनी पड़ती। इसका इतना ही नहीं, राज्य सरकार को इससे राज्य को 10,460 करोड़ रुपए की वार्षिक बचत भी हुई। ये रकम वेतन में बढ़ोतरी के कारण हर साल शिक्षकों को देनी पड़ती। राज्य में 4 लाख नियोजित शिक्षक हैं और 1 लाख की भर्ती और हो रही है, जबकि सरकारी शिक्षकों की संख्या 60,000 है। सरकार ने कोर्ट में बताया कि इस कैडर को मुआवजा देकर हटाने की योजना भी है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की इस दलील को स्वीकार किया। बिहार में अब स्कूलों से बाहर रह गए बच्चों का प्रतिशत सिर्फ हो गया है, जो 10 साल पहले 12% था। कोर्ट ने कहा कि ड्राइंग कैडर के साथ वेतन बराबरी की बात नहीं की जा सकती। जो कैडर समाप्त हो रहा है, उसके वेतन को आधार नहीं बनाया जा सकता। दोस्तों, ये था सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर न्यूज़ अपडेट। अब चलिए चलते हैं अगले न्यूज़ अपडेट के बारे में। अगला जो न्यूज़ अपडेट है वो गया से निकल कर आया है। सरकारी स्कूलों में निजी क्षेत्र के लोग देंगे सेवा। इसकी जो एलिजिबिलिटी है, इन्होंने क्या नाम है शो कर दिया इसके पॉइंट के रूप में। तो यानी जो प्राथमिक विद्यालयों में जो शिक्षक पढ़ाएंगे उनकी जो एलिजिबिलिटी रहेगी, इन्होंने बता दिया है। जिसमें पहला पॉइंट है, अगर गृहिणी है तो कम से कम 12वीं उत्तीर्ण होनी चाहिए। और अगला पॉइंट है, अगर कोई भारतीय प्रवासी है तो कम से कम 12वीं पास होना जरूरी। यदि कोई एनआरआई है तो उसके पास ओसीआई कार्ड जरूरी है। उसके बाद अगला पॉइंट है, कोई सेवानिवृत्त व्यक्ति है तो स्नातक होना चाहिए। चलिए अब जानते हैं नई शिक्षा नीति को लेकर क्या कहा है। तो इन्होंने कहा है, नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षा के क्षेत्र में कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। इस कड़ी में केंद्र सरकार की विद्यांजलि योजना आई है। इस योजना के तहत सरकारी स्कूलों की शैक्षणिक और आर्थिक गुणवत्ता में सुधार लाया जाएगा और गुणवत्ता सुधारने में निजी क्षेत्र और समुदाय के लोगों की मदद ली जाएगी। यानी अब सरकारी स्कूलों में निजी क्षेत्र और समुदाय के लोग भी सेवा देंगे। इसको लेकर तैयारी शुरू हो गई है। गया जिले में भी विद्यांजलि योजना को धरातल पर उतारने की कवायद तेज हो रही है। इस संबंध में 25 जून को एक बैठक भी होने जा रही है। पढ़ाने और सेवा देने का मौका। विद्यांजलि योजना के तहत युवा पेशेवरों, सेवानिवृत्त शिक्षकों, सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों, गैर सरकारी संगठनों, निजी क्षेत्रों और कॉरपोरेट कंपनियों से जुड़े लोगों को सरकारी स्कूल में सेवा देने का मौका मिलेगा। यानी अगर कोई युवा
या सेवानिवृत्त अधिकारी स्वेच्छा से सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं तो बच्चों को अपने अनुभव का लाभ देना चाहते हैं तो उन्हें मौका मिलेगा। इसी तरह अगर कोई निजी क्षेत्र की कंपनी किसी भी सरकारी स्कूल की आधारभूत संरचना को बेहतर बनाने के लिए मदद करना चाहती है तो वह कर सकती है। विद्यांजलि योजना को गया जिले में लागू करने के लिए जिला शिक्षा कार्यालय ने तैयारी शुरू कर दी है। इसको लेकर 25 जून को सभी बीईओ बीआरपी डाटा ऑपरेटर की बैठक हरिदास सेमिनरी स्कूल में बुलाई गई है। बैठक में स्कूलों के रजिस्ट्रेशन को लेकर निर्देश दिए जाएंगे। सभी स्कूलों का होगा रजिस्ट्रेशन। विद्यांजलि योजना के तहत जिले के सभी सरकारी स्कूल का रजिस्ट्रेशन होगा। विद्यांजलि के पोर्टल पर सभी स्कूलों को अपनी आवश्यकता बतानी होगी, यानी कुल कितने शिक्षक हैं, कितने शिक्षकों की कमी है, किन किन विषयों के शिक्षक नहीं हैं, स्कूल में पठन पाठन सामग्री की स्थिति क्या है, अन्य क्या ज़रूरतें हैं आदि। दूसरी तरफ अगर कोई व्यक्ति या महिला सरकारी स्कूल में स्वेच्छा से पढ़ाना चाहती है तो कोई संगठन या कंपनी मदद करना चाहती है तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद बीईओ के नेतृत्व में आवेदन की जांच होगी और स्कूल में सेवा का मौका दिया जाएगा। यानी दोस्तों अगर गया जिले में अगर शिक्षकों की भर्ती होगी वो भी विद्यांजलि योजना के अंतर्गत होगी। जितने भी शिक्षक होंगे उसमें विद्यांजलि योजना के अंतर्गत होंगे और उनके लिए कोई खास एलिजिबिलिटी नहीं है, उनको 12वीं उत्तीर्ण होनी चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।